दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स आपस में बात कैसे करते हैं, या फिर ये कि हाल ही में खरीदा गया रफेल फाइटर जेट हिंदुस्तान कैसे लाया जाएगा? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको फैक्टिफाई करने आ गए हैं हम एक बार फिर फैक्टिफाइड के इस नए एपिसोड में। वेलकम टू फैक्टिफाइड। फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने भी कई फिल्मों में हीरो को आसमान में टूटता तारा देखकर विश में हीरोइन का प्यार मांगते देखा होगा, लेकिन क्या ऐसी कोई विश पूरी भी होती है? क्या सच में तारे टूटते हैं? दोस्तों, मैं बताता हूँ। ना तो आसमान में गिरती हुई रोशनी तारा होती है और ना ही उसे देखकर विश मांगने से कुछ भी होता है। असल में ये टूटते तारे नहीं, बल्कि पृथ्वी पर स्पेस से गिरने वाली चट्टानें होती हैं। दोस्तों, स्पेस में कई तरह की रॉक्स हर डायरेक्शन में घूमती रहती हैं। चूंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगातार लगा रही होती है, इसीलिए इसके रास्ते में ऐसी ही कई रॉक्स आती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद फ्रिक्शन की वजह से बेहद गर्म हो जाती हैं और ग्लो करती हैं। इन्हें मीटियोर या उल्कापिंड भी कहते हैं और इनका कॉम्पोजिशन आमतौर पर चट्टान, आयरन और रेत से बना होता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हाल ही में आपने ये वायरल वीडियो कई टीवी चैनल्स या फिर सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। ये तब की है जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर रफेल प्लेन की पहली डिलीवरी लेने फ्रांस गए हुए थे। नहीं, हमें उन मिर्ची और नींबू से कोई मतलब नहीं जो इस रफेल प्लेन को चढ़ाए गए थे। हम तो ये बताने के लिए आए हैं कि रफेल इंडिया आएगा कैसे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट निर्माता देश से खरीदार मुल्क तक कैसे पहुंचाया जाता है? क्योंकि कभी कभी इन दोनों देशों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, तो एयरक्राफ्ट्स को उड़ाकर, इसीलिए एयरक्राफ्ट को अलग अलग देशों की एयर स्पेस में उड़ाना भी एक जोखिम भरा काम है। इसीलिए इस डिलीवरी को अंजाम देने के लिए मुख्य तौर पर 3 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला ये है कि फाइटर एयरक्राफ्ट की सेमी नॉकडाउन यूनिट्स को कार्गो प्लेन्स में खरीदार देश में भेजा जाता है और फिर वहीं पर पूरा एयरक्राफ्ट असेंबल किया जाता है। दूसरा तरीका है कि विमान को सीधे ही खरीदार मुल्क की तरफ भेज दिया जाए, जिसमें कई मिड एयर रिफ्यूलिंग और फ्रेंडली देशों के एयरबेसेस से रिफ्यूलिंग करना शामिल होता है। रफेल को इंडिया इसी तरीके से लाया जाएगा। दोस्तों, फाइटर जेट्स को डिलीवर करने का तीसरा तरीका पूरा प्लेन ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर बड़े कार्गो शिप्स के जरिए खरीदार मुल्क की तरफ भेजना है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि स्पेस में साइंटिस्ट बात कैसे करते हैं? अगर नहीं, तो ये जानने से पहले जरूरी है ये जानना कि साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए एयर जैसे किसी मीडियम की जरूरत होती है। स्पेस में हवा ना के बराबर होती है, इसीलिए स्पेस में हमें जो भी आवाजें सुनाई देती हैं, वो साउंड नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से निकली वेव्स होती हैं। स्पेस वॉक कर रहे एस्ट्रोनॉट्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इन्हीं रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो वेव सिग्नल्स उनके हेडसेट्स में भेजे जाते हैं, जिन्हें उनके हेडसेट्स साउंड में कन्वर्ट करते हैं और कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपने कभी गुप्त अंधेरे में देखने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आप अपने घर के सबसे अंधेरे कमरे में जाएं, जहां बिल्कुल भी लाइट ना हो, और कुछ देर अपनी आंखें बंद कर लें। थोड़ी देर बाद उन्हें खोलें। अभी आप यही सोच रहे होंगे कि आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको एक गहरा ग्रे कलर का शेड दिखेगा। दोस्तों, इस ग्रे शेड को आइगनग्राव कहते हैं। अगर ये कुछ खास नहीं लगा तो अगला फैक्ट आपको हिला देगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने कभी न कभी अपनी सांस रोकने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन क्या आप कुछ मिनटों से ज्यादा अपनी सांस रोके रख सकते हैं? ज्यादातर जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों, एक शख्स ऐसा है जो अपनी सांस 20 मिनट से भी ज्यादा टाइम तक रोक सकता है, और इस इंसान का नाम है एलेक्स सिग्योरा वेंड्रेल, जो पेशे से एक प्रोफेशनल फ्री डाइवर है। फैक्ट नंबर 6। इंसान से पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था। उस समय दुनिया कैसी होगी, इसकी एक झलक हमें जुरासिक पार्क फिल्मों में मिलती है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि उस टाइम का सबसे बड़ा डायनासोर कितना बड़ा होगा? 1994 में ओक्लाहोमा यूएसए में सौरोपोजाइडोन प्रजाति के एक डायनासोर का कंकाल मिला, जो कुछ ज्यादा ही बड़ा था। इस डायनासोर की हाइट 60 फीट थी और इसका वजन करीब 60 टन के करीब आंका गया था। इस सौरोपोजाइडोन को आज तक दुनिया में चलने वाला सबसे बड़ा जीव माना जाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हमारा देश कितना कलरफुल और डाइवर्स है, ये हम खुद ही कभी कभी रियलाइज नहीं कर पाते। हमारे देश पर हिंदी में एक कहावत भी है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वानी। मतलब यहाँ हर 4 कोस पर पानी का स्वाद बदलता है और 8 कोस पर भाषा। कुल मिलाकर हमारे यहाँ हजारों भाषाएं और बोलियां हैं, जिनमें से 1640 हमारे सेंसस में आइडेंटिफाई की गई है। इनमें से 22 भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का और हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का दर्जा मिला हुआ है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप सी और ओशन के बीच का फर्क जानते हैं? दोनों में ही बेशुमार पानी होता है, लेकिन यहाँ ओशन या महासागर
दो कॉन्टिनेंट्स के बीच पाए जाते हैं, वहीं सी थोड़ी नैरो वाटर बॉडीज होती हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन और जमीन से ज्यादा दूर नहीं होती। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, जब सी की बात हो रही है तो याद आती है एक आइकॉनिक मूवी, टाइटैनिक। दोस्तों, इस मूवी के एक सीन में आपने देखा होगा कि लीड हीरो लियोनार्डो डी कैप्रियो टॉपलेस पड़ी केट विंसलेट की पेंटिंग बना रहे होते हैं। केट विंसलेट को इस सीन की जानकारी पहले से थी और सीन करने में उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उन्होंने एक तरकीब भी लगाई थी। लियोनार्डो से पहली मुलाकात में ही केट ने अपने बूब्स उसके सामने फ्लैश किए थे। सुनकर आप भी सोचेंगे कि आइस को ब्रेक करने का क्या तरीका है। अब दोस्तों, पेश करते हैं आज की वीडियो का आखिरी और 10वां फैक्ट। फैक्ट नंबर 10। तस्वीर में इस जोड़े को देखकर यही लगता है कि कोई साधारण सा शादीशुदा जोड़ा है, लेकिन ये शादी असाधारण है, ये आप भी मानेंगे। लड़के का नाम दुर्गेश शरण है जो पेशे से इंजीनियर है और लड़की का नाम प्रियंका है। दुर्गेश की फैमिली का आरोप है कि लड़की वालों ने दुर्गेश को पहले तो अगवा किया और फिर जबरदस्ती उसकी शादी प्रियंका से करवा दी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इन दोनों का रिश्ता हुए 1 साल बीत चुका था, लेकिन दुर्गेश दहेज के नाम पर एक बड़ी रकम चाहता था जिसे जुटाने में लड़की के घर वाले असमर्थ थे। इसी के चलते जब कोई चारा ना बचा तो उन्होंने दुर्गेश की प्रियंका से जबरन शादी करा दी। बिहार के कई ग्रामीण इलाकों में ऐसा रिवाज है और ऐसे हुई शादी को पकड़ुआ विवाह कहते हैं। तो दोस्तों, अब यही थमता है आज का ये सफर फैक्ट्स की आपकी प्यास बुझाने और आपको फैक्टिफाई करने। हम फिर जल्द आएंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।